तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रशिया बनेगा नेक्स्ट सुपर पावर पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पहले की वीडियो भी आप जाकर इस इधर आई लिंक पर देख सकते हैं कि पार्ट 1 में मैंने ऊपरी बातें बता दी थी, लेकिन पार्ट 2 में हम प्रॉपर अच्छी से डिटेल से लेंगे। बाद में आप भी समझ पाएंगे कि प्रैक्टिकल वे में अगर हम जाएंगे तो रशिया सुपर पावर बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का डाउनफॉल कैसे हो रहा है, क्योंकि उसके सिवाय रशिया जो है सुपर पावर नहीं बन सकता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि रशिया के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस जो लगाए हुए हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने लगाए हुए हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, रशिया की इकोनॉमी वैसे भी चल नहीं रही है। लेकिन आप अगर देखेंगे अभी तक भी रशिया टिका हुआ है और व्यापार भी करता है, भले ही दुनिया भर से सैंक्शंस हो। इसमें उसका साथ देने वाला चाइना है। चाइना ने उसका साथ दिया और अभी भी वो रशिया चल रहा है। और भी अगर हम देखेंगे करंट सिचुएशन में, तो आप पूरी दुनिया ही उससे पेट्रोलियम हो या फिर क्रूड ऑयल हो, वो सब कुछ लेती है। अब हम इस समय हम देखते हैं कि अमेरिका जो है, अमेरिका और इसराइल जो है, ईरान के साथ युद्ध चल रहा है उनका। और ईरान जो है अमेरिका के मतलब अमेरिका के बेसिस में अटैक कर रहा है, जो कि कुवैत हो या फिर इन सब मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में वो अटैक कर रहा है। देखिए, और इसमें एक चीज़ देखी गई कि ईरान जो है उस जगह पर टारगेट कर रहा है जहाँ से ये क्रूड ऑयल निकलता है। और अगर हम बात करें ईरान की दोस्तों की, तो ईरान की दोस्त में चाइना और रशिया है, जो कि हम जानते हैं कि वो रशिया की साइड में है, या फिर रशिया इनकी मदद करता है ईरान की। तो हम देखेंगे कि रशिया और चाइना का बैक सपोर्ट रहता है। अभी भी अगर हम देखेंगे कि युद्ध तो इसराइल के साथ चल रहा है, लेकिन ईरान जो है इन जगहों पर अटैक कर रहा है। हालांकि अगर ये एक स्ट्रेटेजी समझी जा रही है, दुनिया की एनालिसिस जो भी करते हैं उनके हिसाब से, कि दुनिया पर प्रेशर बनाया जाए कि ये युद्ध रोका जाए। लेकिन अगर एक और इसी चीज़ के दूसरे पहलू पर अगर हम जाए कि ऐसा इसलिए भी किया जा सकता है कि रशिया की तरफ से कि डी डॉलराइजेशन जल्दी हो। क्योंकि अगर हम पेट्रो डॉलर ट्रीटी के बारे में अगर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इन सब खाड़ी देशों का उसमें संबंध आता है। ये ईरान के ज़रिए रशिया ये सब कुछ करवा रहा है, और दोनों चीज़ एक साथ काम कर रही है। क्योंकि इसमें रशिया की बहुत अच्छी कूटनीति में चलता है, चाइना भी इस कूटनीति में शायद से शामिल भी हो सकता है, कि इस चीज़ से दोहरी मार अमेरिका को भी पड़े कि अमेरिका का डी डॉलराइजेशन हो जाए, और खाड़ी देश जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है अमेरिका में जो है ट्रेजरी बॉन्ड के हिसाब से हो या फिर किसी भी हिसाब से $5 ट्रिलियन जितना अमेरिका में इन्वेस्टमेंट है वो निकाल ले। क्योंकि ऐसी स्थिति में जाएगा अब ये युद्ध कि इन सब खाड़ी देशों के ये जो स्टोरेज है या फिर जहाँ से क्रूड ऑयल निकलता है, शायद से यहाँ पर अटैक होने की बहुत बड़ी संभावना है या फिर बढ़ने की संभावना है। जिससे कि क्या होगा कि डी डॉलराइजेशन में ये बड़ा एक मुकाम हासिल हो सकता है ब्रिक्स कंट्रीज़ के हिसाब से, या फिर रशिया और चाइना की मिली जुली इसमें हो सकती है। और जैसे भी हम भी देख सकते हैं कि चाइना और भारत जो है अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स जो होते हैं वो लगातार बेच रहे हैं, जिससे कि ये एक स्ट्रेटेजी बनती है कि अमेरिका का डी डॉलराइजेशन के लिए, ब्रिक्स करेंसी के लिए। क्योंकि अगर ये एकदम से किया जाए ट्रेजरी बॉन्ड बेचना, तो इससे जो है अमेरिका कुछ भी चीज़ें कर सकता है एक्शन में। तो इसे जो है एक स्ट्रेटेजी वाइज निकाला जा रहा है धीरे धीरे, और ये पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा। ट्रेजरी बॉन्ड्स में भारत भी निकाल रहा है और चाइना भी निकाल रहा है। अगर हम देखेंगे कि आने वाले समय में जो है अब भी
इसी साल या फिर आने वाले अगले साल में ही ब्रिक्स करेंसी आने की बहुत बड़ी संभावना बनती है, जिससे कि अमेरिका का डे डॉलराइजेशन हो, क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो है डॉलर है। ये ना कि अमेरिका की है बल्कि यूरोपियंस कंट्री, अगर अमेरिका गिरता है यानी कि उसकी इकोनॉमी गिरती है, उसकी पावर घटती है, तो आप समझ लीजिए कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की ही पावर नीचे गिरती है, यानी कि यूरोपियन यूनियन हो, ये सब देश जो है इनकी पावर भी अपने आप घट जाती है, क्योंकि ये सब जो है अमेरिका के ही कोलिजन में ही चलते हैं और इनकी इकोनॉमी भी एक दूसरे के साथ बहुत तरीके से बहुत हद तक जुड़ी हुई है। ठीक है। और ऊपर से जो है अमेरिका में भी वैसे भी मंदी आने वाली है, क्योंकि आईटी सेक्टर पर बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एआई हो, इन वजह से जो है बहुत बड़ी मंदी अमेरिका में आने के बाद वो यूरोप से पूरी दुनिया में भी आती है। ये एक वजह हुई कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का डाउनफॉल। और ब्रिक्स करेंसी आने का समय भी आप समझ लीजिए इन्हीं 2 साल में होगा, जब आप आज चल रहा है 2026 चल रहा है, 2026 के एंड तक या फिर 2027 तक ज़रूर ही ब्रिक्स करेंसी आएगी और अमेरिका का मार्केट गिरेगा और उसकी पावर भी वैसे ही गिरेगी। देखेंगे, अगर एक और वीडियो बनाऊंगा कि अमेरिका क्या चालबाजी कर रहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ को वो इंटरनली डैमेज करना चाह रहा है। ये भी इसके लिए मैं एक पर्सनली अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप समझ लीजिए इसके बाद जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ का डाउनफॉल होगा। और क्योंकि दुनिया इसीलिए डरती है क्योंकि ये इकोनॉमिक पावर है, ये सैंक्शंस लगा देंगे तो कोई भी रशिया से व्यापार नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया ही रशिया से व्यापार नहीं करती थी। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ कमज़ोर हो जाने के बाद और कोई देश किस लिए उनका कहना या फिर सैंक्शंस मानेगा, तो उनका डाउनफॉल होते ही उनके सैंक्शंस भी कुछ भी काम के इतने तो काम के नहीं रहेंगे। बहुत दुनिया में कई देश खुले तौर पर व्यापार करना चाहेंगे या फिर गैर तरीके से भी करेंगे, लेकिन उतनी पावर नहीं रहेगी वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास। तो अब हम चलते हैं कि रशिया इससे उभरेगा और क्यों नहीं बाकी के कंट्रीज़ बनेंगे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में भी बात कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में ही बात करेंगे। तो इसके बाद जो है रशिया के पास क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें बनती है कि वो सुपर पावर बनने के लायक है। अगर हम देखेंगे कि हम कुछ चीज़ें कुछ टॉपिक्स लाया हूँ जिनकी वजह से वो सुपर पावर बन सकता है। मिलिट्री पावर, कब कोई भी सुपर पावर होगा तो उसकी सबसे पहली स्ट्रेंथ होगी मिलिट्री पावर हो उसकी बहुत बड़ी। अगर मिलिट्री वाइज देखा जाए तो रशिया की मिलिट्री को दुनिया में थोड़ा बहुत कम आकर ही वेस्टर्न कंट्रीज़ दिखाती है, क्योंकि अगर कोई मीडिया हाउस हो या फिर कोई भी एनालिसिस करने वाले हो तो ये सभी जो देश ये जो एनालिसिस करने वाले होते हैं ये सब वेस्ट कंट्रीज़ ही होते हैं। तो हमको इस पर भरोसा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे रशिया की मिलिट्री पावर जो है खुद में ही आत्मनिर्भर है, खुद में ही सब कुछ बना लेता है और उसको किसी भी देश की इतनी खास ज़रूरत पड़ती नहीं है और कोई भी देश इससे व्यवहार ही नहीं करता है, तो वो खुद से ही सभी चीज़ें प्रोड्यूस करता है। और अगर हम उसके फाइटर जेट्स के बारे में बात करेंगे या फिर S-400 हो, S-500 हो या फिर उसकी कई मिसाइल्स है, उनमें से अगर हम कोलिजन में बनाए हुए ब्रह्मोस हो जो भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है, तो ऐसे ही नहीं बल्कि और भी कई उसके टैंक्स हो। अब इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन अमेरिका के बराबरी के ये सभी अमेरिका के बराबरी की स्ट्रेंथ रखते हैं ये सभी वेपनरीज जो भी मैंने आपको बताई। और नेवी हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर उसके पास कई ऐसे फाइटर जेट्स है जो कि अमेरिका की बराबरी रखते हैं। रेडार हो, उसका रेडार तो इसके बारे में हम
बहुत सारी जानकारी लाएंगे अगले वीडियो में, या फिर कभी किसी और वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन मिलिट्री पावर वाइज अगर हम देखेंगे कि रशिया बहुत ही पावरफुल है, और लीडरशिप, क्योंकि देखिए मिलिट्री पावर होने के बाद अगर लीडरशिप ही नहीं हो तो अभी अगर हम देखें अमेरिका को भी कैसी उसकी लीडरशिप है, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, और पूरी दुनिया की मार्केट को भी वो मैनिपुलेट कर रहा है और खुद के पर्सनल इंटरेस्ट उससे निकाल रहा है। इसके बारे में भी हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन अगर लीडरशिप की बात करें तो अभी जो करंट सिचुएशन में अगर हम लीडरशिप की बात करें तो बहुत ही स्ट्रांग है। इसके बाद की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन अभी की जो लीडरशिप है बहुत ही स्ट्रांग है। पिछले 20 से 25 साल से ये लीडरशिप चली आ रही है। मैं व्लादिमीर पुतिन की बात कर रहा हूँ। अगर यही लीडरशिप कंटिन्यूस रहती है या फिर इसके जैसे ही नेशनलिस्ट लीडरशिप कंटिन्यूस रहती है तो रशिया ज़रूर से ही पावरफुल या फिर सुपर पावर बनेगा। अगर हम कूटनीति की बात करें तो जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में आपको कूटनीति के बारे में बात बताई, और भी कई किस्से इसमें कूटनीति दिखाई देती है। रशिया और भारत के ऊपर भी प्रेशर बना रहा है रशिया की जल्द से जल्द। भारत नहीं मान रहा है कि हम डी डॉलराइजेशन करें, क्योंकि हम व्यापार करते हैं इन वेस्ट कंट्रीज से, लेकिन प्रेशर बना रहा है। वो कैसे बना रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन लीडरशिप की बात की जाए तो ये करंट सिचुएशन में जो भी लीडरशिप है वो बहुत ही पावरफुल है। ये कंटिन्यूस रहती है तो रशिया ज़रूर से सुपर पावर बनेगा। और अब हम आते हैं रिसोर्सेज के ऊपर। इसी की वजह से जो है रशिया जो है अभी तक चल पा रहा है इंडिपेंडेंसली। रिसोर्सेज की बात करें तो उसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, क्योंकि अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो या फिर मिलिट्री वेपन्स बनाने हुई हो तो इन सब चीज़ों के लिए जो है रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है। भले ही रशिया जो है निकालता नहीं है, लेकिन निकालने की टेक्नोलॉजी भविष्य में आ जाएगी। लेकिन अगर वो सुपर पावर बनता है तो ज़रूर से ही इंडिपेंडेंस रहने के लिए, कि किसी के ऊपर निर्भर ना होने के लिए, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। कि अगर हम करंट सिचुएशन में देखेंगे कि अमेरिका की रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना ने रोक दिए, तो अमेरिका ने जो है उसकी टैरिफ माफ़ कर दिए या फिर निकाल दिए, क्योंकि वो डर गए, क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स ही नहीं। और दुनिया का सबसे बड़ा भंडार या फिर बहुत बड़ा भंडार जो है रशिया के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स का है। अगर हम बात करें फ्यूचर फ्यूल के बारे में, जो कि होने वाला है यूरेनियम, तो उसका भी बहुत बड़ा भंडार है। बल्कि वो अमेरिका को भी एक्सपोर्ट करता है यूरेनियम। तो ये एक और चीज़ बनती है। उसकी जियोग्राफी की बात करें तो रशिया इतना बड़ा है कि उसके देश में अगर रिसर्च की जाए, अगर कहीं भी अगर ढूंढा जाए तो बहुत सारे और भी रिसोर्सेस मिलने की बहुत बड़ी संभावना है। स्ट्रेटेजी वाइज भी रशिया इतना बड़ा है, तो एशिया में भी रशिया है और यूरोपियंस कंट्री में भी रशिया आता है। तो हम सोच सकते हैं कि स्ट्रेटेजी वाइज भी रशिया जो है बहुत अच्छे कंडीशन में उसकी जियोग्राफी आती है। अगर हम बात करेंगे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे है कि नहीं, क्योंकि अगर हमें सुपर पावर बनाए रखना है कोई देश, अमेरिका भी रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च करता है, इसलिए वो अभी तक सुपर पावर है। अगर हम रशिया के बारे में बात करें तो रशिया जो है बहुत अच्छा खासा बजट रखता है रिसर्च और डेवलपमेंट में, और कई रिसर्चेस, क्योंकि अगर हम डिफेंस में बात करेंगे तो रशिया जो है लगातार रिसर्च करता ही रहता है। अगर बायोलॉजिकल रिसर्च में अगर हम बात करेंगे तो रशिया जो है कैंसर हो या फिर अनेकों चीज़ों की वो वैक्सीन बना रहा है, और उसको सफलता भी मिल सकती है, क्योंकि वो रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर
अच्छा खासा ध्यान रखता है तो रशिया जो है इस पर इस वजह से भी सुपर पावर बनेगा। लेकिन भारत की बात की जाए कि हम बात करते, देखिए हम प्रैक्टिकली बात करेंगे कभी किसी और वीडियो में, लेकिन भारत जो है रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर अभी भी इतना कुछ अच्छा खासा इन्वेस्ट नहीं करता है। अगर संबंध के बारे में बात करें कि दूसरों देशों से कैसे संबंध है, अगर अभी करंट सिचुएशन में बात करेंगे तो इतने ज़्यादा उसके दोस्त है ही नहीं। नॉर्थ कोरिया हो, भारत हो, चाइना हो, चीन हो, इनसे व्यापारी संबंध रखता है। और अगर शेंगेन कंट्रीज़ के बारे में बात करें, तुर्किस्तान, कज़ाकिस्तान, ऐसे जो देश है उसके आसपास के ही, तो वो बड़े अच्छे दोस्त हैं। लेकिन सुपर पावर अगर बनना है तो पावरफुल कंट्रीज़ का भी, जैसे अमेरिका के पीछे यूरोपियंस कंट्रीज़ का हाथ है कि उसको सुपर पावर वो बनाए रखते हैं। तो ऐसे ही अगर रशिया को सपोर्ट करने में अगर कोई देश आएगा तो भारत होगा। चाइना तो आप समझ लीजिए, चाइना पर रशिया भी भरोसा नहीं करता है, लेकिन व्यापारिक हितों के मामले में चाइना ज़रूर से ही रशिया से व्यापार करेगा। तो ये आने वाले समय में रशिया और भारत फिर से युद्ध संधि कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन रशिया रशिया के और भी संबंध कई देशों से है जो कि खुलकर नहीं आते हैं। तो यूरोपियंस कंट्री भी, बल्कि यूरोपियंस कंट्री खुद ही उसका LNG हो या फिर PNG हो खरीदते हैं और कहते हैं कि दुनिया को भारत जो है रशिया से पेट्रोलियम खरीदता है। ये तो दोगलापन हुआ। लेकिन इसी के साथ आप भी समझ गए होंगे कि और एक और महत्वपूर्ण चीज़ रह गई कि वहाँ के लोगों की सोच या फिर मानसिकता कैसी है। क्योंकि अगर वहाँ के लोग अनपढ़ है क्या, या फिर एक उदाहरण देके मैं बताता हूँ कि अगर अफ्रीकन लोगों से पहले पूछा जाए कि आपकी पहली सोच या फिर उनकी सोच क्या होगी, तो उनकी पहली सोच यही होगी कि आज का खाना मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर कैसे उसका बंदोबस्त किया जाए कि आज का खाना मिलेगा। भारत के लोगों के बारे में अगर बात करेंगे तो अपर मिडिल क्लास ज़रूर से ही बिजनेस हो या फिर उनको इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। तो ऐसे अपर मिडिल क्लास की कमी भारत में बहुत ही कमी है, आप भी जानते हैं। और ज़्यादातर का हिस्सा जो है खाना और घर चाहिए और गाड़ी चाहिए, इतने में ही वो संघर्ष चल रहा है। आप भी समझ सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम बात करेंगे तो रशिया में खाने की कोई इतनी बड़ी रशिया में सभी चीज़ें जो है नॉर्मल है। अपर मिडिल क्लास या फिर उससे ज़्यादा ही आते हैं इकोनॉमिक या फिर राष्ट्रभक्ति में। क्योंकि जो भी करंट सिचुएशन में लीडरशिप है, उन्होंने तो एक नैरेटिव चला के रखा है कि देश हित जैसा, जैसे भारत में भी ये नैरेटिव चल रहा है कि देश हित में बोलना चाहिए, देश हित में सभी चीज़ें सोचनी चाहिए। ये ऐसा नैरेटिव हमें पहले से तो है ही भारत में, लेकिन रशिया के जो करंट सिचुएशन में जो लीडरशिप है, उन्होंने इस चीज़ में पूरे रशिया के लोगों को एकजुट किया कि नेशनलिस्ट बनाया सभी देश के लोगों को बोलेंगे तो इसी वजह से क्या है कि, और वैसे भी रशिया में ऐसी जात पात जैसी तो कोई सिस्टम नहीं होता होगा। इसीलिए जो है ग्रोथ के मामले में अगर रशिया के साथ जैसे ही व्यापार चालू हो जाएगा तो रशिया वाले लोगों तो व्यापार करने के लिए उनके पास दुनिया भर की नेचुरल रिसोर्सेस ही इतने हैं कि उससे ही वो बहुत पावरफुल कंट्री बन सकता है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ तो वैसे भी है, मिलिट्री स्ट्रेंथ हो, नेचुरल रिसोर्सेस हो, और फ्यूचर फ्यूल भी उसके पास है, और लीडरशिप भी है। तो ये सब चीज़ें जो है रशिया को
सुपर पावर बनाती है। और रशिया भी इसमें काम कर रहा है। इसने और रशिया ने कैसे स्ट्रेटेजी बनाई है करंट सिचुएशन में, वो कैसे ईरान का साथ देकर अपने हित पूरे कर रहा है। चाइना भी इसमें साथ देकर डी-डॉलराइजेशन कर रहा है, अमेरिका को गिराने की कोशिश चल रही है और ये सफल भी होगा, क्योंकि उसकी हम बात की है पिछले वीडियो में कि कैसे अमेरिका के ऊपर कर्जा है और ऊपर से मंदी आने की बहुत बड़ी संभावना है। ऊपर से ये वॉर जो है उसमें बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है उसका। तो ये सब चीज़ें जो है अमेरिका को एक ट्रैप में फंसा रहा है। और वैसे भी जो चीज़ें अमेरिका ने दूसरे देशों के साथ की है, रशिया के साथ की है, रशिया वही चीज़ें अमेरिका के साथ कर रहा है। और चाइना भी इसमें साथ दे रहा है। क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके लिए मैं ज़रूर से वीडियो लाऊंगा। आपने मुझे इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।